कबीर के पापा का ट्रांसफ़र रामपुर में हुआ था। कबीर का एडमिशन रामपुर के स्कूल में करवाया गया था। स्कूल में कबीर बहुत उदास रहता था क्योंकि उसके पिछले दोस्त नहीं थे और वह किससे बोलता। मम्मी, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा है। मेरी अभी तक किसी से दोस्ती भी नहीं हुई है। अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, किसी बच्चे से दोस्ती करो। मम्मी, जो मुझको अच्छा लगेगा और जो सच्चा ईमानदार होगा वही बनेगा मेरा दोस्त। तो फिर बैठे रहो, आजकल कोई ऐसा नहीं होता बेटा। अगले दिन कबीर स्कूल गया। क्लास में अभी सर नहीं आए थे तो भी वहाँ एक दुबला पतला लड़का आता है। वो शक्ल से ही गरीब था और क्लास में सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। लंगड़ा आया, भिखारी चंद आया। खुद तो लंच का टिफिन लाता नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं। अगर कोई दे तो लेगा नहीं, अकड़ दिखाएगा। बेशक लंगड़ा है लेकिन दिमाग तो देखो, एटीट्यूड कूट कूट कर भरा है, जैसे अमिताभ बच्चन ही चले आ रहे हैं। सभी क्लास के बच्चे हंसने लगे तो उस लड़के की आंखों से आंसू आ गए थे। कबीर से रहा नहीं गया और उन्होंने उन लोगों से उठकर कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती उसकी हंसी उड़ाते हुए? वो क्या अपने आप ऐसा हो गया है? कल को तुम भी ऐसे हो जाओ तो क्या करोगे? सारी क्लास में सन्नाटा छा गया था। तुम इसके कौन हो? तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? कबीर से रहा नहीं गया, फिर वह उठकर उससे बोलता है, मैं इसका कोई नहीं हूँ, लेकिन इंसानियत के नाते किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कबीर को इतना गुस्सा देखकर सभी लोग चुप हो गए थे। तभी वहाँ पर सर आ जाते हैं और उन्हें पढ़ाने लग जाते हैं। तभी क्लास ख़त्म होती है तो सब लोग बाहर जाते हैं और उस लंगड़े लड़के को वो पीटने लगते हैं। तभी क्लास से बाहर कबीर भी जाता है और देखता है कि उसको वे सब लोग मिलकर पीट रहे हैं। तो कबीर वहाँ आकर ज़ोर से चिल्लाता है, खबरदार, जो किसी ने इसको मारा तो। कबीर को देखकर वे सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कबीर ने उसे उठाया और कहा, तुम इनको मार नहीं सकते, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का उसे आंसू पोंछते हुए बोला, मेरा नाम विवेक है। मैं इनसे कमज़ोर हूँ, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ? मैं समझ गया, ताकत में तुमको कमज़ोर समझकर ये तुमको मारते हैं, लेकिन अब नहीं मारेंगे। धन्यवाद दोस्त। पिछले साल सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरे पैर की हड्डी टूट गई थी। बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं लंगड़ा हो गया। रो मत, एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। उन दोनों में कुछ दिनों बाद गहरी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी जो विवेक को कुछ बोले। तुम्हारे आने से पहले मैं रोता ही रहता था, लेकिन अब मुझे अच्छा लगने लगा है। इस क्लास में 2 ही बच्चे सबसे ज़्यादा होशियार थे। यार, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ मन ही मन परेशान से रहते हो। हाँ यार, ये समाज अपनी करनी से बाज नहीं आता। मुझे सब लोग नीची निगाह से देखते हैं, इससे मेरे मन में हीन भावना बढ़ती चली जा रही है। मैं सोचता हूँ इस बार अगर मैं टॉप कर लूँ तो मेरे आसपास पड़ोस में मेरी धाक जम जाए। तो टॉप तो तुम करोगे ही, इसमें परेशान होने की क्या बात है? बस दिन रात पढ़ाई करो। लेकिन इस बात को विवेक भी जानता था और सब क्लास के स्टूडेंट और मास्टर भी जानते थे कि कबीर ही स्कूल में टॉप करेगा। एग्ज़ाम शुरू हुए और इस बार विवेक ने पूरा स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा जिला टॉप किया था। सभी देखकर हैरान हो गए थे। विवेक कबीर को मिठाई लेकर बधाई देने आता है और उसके गले मिलता है और रो पड़ता है। यार, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। मुझसे झूठ मत बोल यार, ये तूने ही किया है। पेपर में ऐसा कुछ नहीं था जो तुझे आता नहीं था। इसका मतलब है तूने 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मेरे नंबर भी कहाँ कम आए हैं? मैं भी टॉप पोजीशन पर हूँ, सिर्फ तुझसे ही तो नीचे हूँ। और तेरे सामने हार कर मैं अपने आप को जीता महसूस कर रहा हूँ यार। देख, आज तेरा अखबार में फोटो छपा है, सब लोग तुझे बधाई देने आ रहे हैं। आज तेरी हंसी उड़ाने वाले तेरी तारीफ कर रहे हैं।
ये सब तेरी ही बदौलत हुआ है यार। तूने मुझे आसमान पर पहुंचा दिया। अगर मेरे रहते हुए तू हीन भावना से घिरा और लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया और मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, तो फिर मेरी दोस्ती बेकार है। एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो मैं तेरे चेहरे पर हंसी ला सका, तेरे लिए समाज में इज्जत ला सका, तो ऐसे मेरे 100 नंबर कुर्बान है। उसके बाद विवेक को सभी लोग आदर से देखने लगे और उसे चाहने लगे। इधर कबीर और विवेक बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी कुछ दिनों बाद पढ़ाई पूरी होती है। विवेक कहता है, अब पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। अब हम कुछ सालों के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। कबीर चला गया और उनकी मुलाकात एक अजीब मोड़ पर होती है। कबीर वहाँ पर कांस्टेबल में इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू वहाँ पर देने आता है, तब वहाँ पर विवेक भी आता है और दोनों की मुलाकात होती है और दोनों बहुत गर्व महसूस करते हुए गले मिलते हैं। क्या कर रहा है तू आजकल? कुछ नहीं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ यार। बहुत भटका मगर कोई नौकरी नहीं मिली। तू क्या कर रहा है आजकल? पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब लग गई है, कांस्टेबल हूँ। सोचा था ये अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, इसलिए इसमें फॉर्म भर दिया था। ईश्वर तुझको सफलता दे। विवेक ने जब यह बात कही तो कबीर मुस्कुराने लगा और वहाँ से चला जाता है। और मैनेजर की एक ही पोस्ट थी, तो चपरासी के बार बार बुलाने पर भी कबीर वहाँ नहीं था। फिर कुछ ही देर में वह विवेक को दूसरे नंबर पर बुला लेते हैं और विवेक इंटरव्यू के लिए चल देता है। विवेक का इंटरव्यू इतना अच्छा था कि 100 में से 100% जॉब लगने की उम्मीद थी। जब विवेक अपने घर आता है तो कबीर को देखकर वह चौंक जाता है। देखकर विवेक गले मिलता है और कहता है, दोस्त, इंटरव्यू कैसा हुआ? इंटरव्यू तो अच्छा हुआ, लेकिन तू वहां से गायब होकर यहाँ कैसे? तुझे बधाई देने के लिए। तेरा 100% सिलेक्शन पक्का है। जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे थे मैंने सबसे पूछा, किसी का भी इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। सबसे लास्ट में मेरा और तेरा रह गया था। मैं वहां से हट जाता तो तेरा सिलेक्शन पक्का था। अब हम दोनों में से किसी एक को नौकरी मिलती। तो दोस्त, मेरे लिए तो मेरी इसी नौकरी में दरोगा की पोस्ट में प्रमोशन के लिए परीक्षा आ रही है। मैं उसमें बैठूंगा और दरोगा होने के बाद भी आगे आईजी की पोस्ट के लिए प्रमोशन होगा। हर परीक्षा में बैठूंगा और मैं पास हो जाऊंगा। पर तेरे लिए तो एक बड़ा चांस यही था। तुझे आने जाने में तकलीफ होती है, तेरे लिए इतना अच्छा मौका है, वो बार बार नहीं आता। इसलिए फिर मैं खिसक लिया और यहाँ आ गया। विवेक की आंखों में फिर से आंसू थे। भगवान, ये जरूर मेरे कोई पिछले जन्मों का पुण्य है जो इतना अच्छा दोस्त मिला। अगले ही दिन पता चला कि विवेक अपने इंटरव्यू में सफल हो गया था और उनकी जॉब लग गई थी। इधर कबीर भी कांस्टेबल में भर्ती हो गया था और दोनों अच्छे और खुश रहने लगे थे।